हेलो नमस्कार दोस्तों। स्टडी पॉइंट 9 जो इंडियाज़ का नंबर 1 करंट अफेयर्स की क्लास है, चैनल है स्टडी पॉइंट 9, उस पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से आप सभी को पता होगा, हम सुबह सुबह के करंट अफेयर्स की क्लास लेके आते हैं। तो आज है 14 तारीख और 14 जुलाई का जितना भी कोई भी कंपटीशन हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे आर्मी का कोई सा भी एग्जाम हो, और चाहे कोई भी अपने स्टेट का एग्जाम हो, उसके अंदर जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं वो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। तो कृपया जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भेज दीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए दोस्तों। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की क्या रैंकिंग है। तो देखिए दोस्तों, भारत की रैंकिंग क्या है। तो हमारी भारत की जो सेना है, आर्मी है, उसके अंदर बजट के अंदर सर्वाधिक यदि आपको सेना के ऊपर खर्च करने वाला है तो वो भारत दूसरे स्थान पर आ चुका है। और इसकी बात कर लेते हैं शक्तिशाली सेनाओं के अंदर, तो हमारी इंडियन आर्मी जो अभी वर्तमान में विश्व के अंदर चौथे स्थान पे है। किस स्थान पे है? चौथे स्थान पे है, ठीक है ना। अब देखिए ये किसने जारी किया है, तो ये जारी किया था ग्लोबल फायर पावर ने। किसने जारी किया है? ग्लोबल जो फायर पावर है उसने जारी किया है। और भारत चौथे स्थान पे है और प्रथम स्थान पे अमेरिका है। और इस रैंकिंग में अमेरिका के बाद रूस और चीन क्रम से दूसरे और तीसरे स्थान पे हैं। हमारा भारत सेना के खर्च के अंदर तो दूसरे स्थान पे है, लेकिन यदि ताकतवर की बात करें तो भारत की सेना चौथे स्थान पे है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा जून के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है जो आईसीसी है, उन्होंने जून माह का प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार दिया है वानिंदु हरसंगा और एस्ले गार्डनर ने। किसने दिया है? जो वानिंदु हरसंगा और एस्ले गार्डनर है उनको दिया गया, ठीक है ना। तो जो आईसीसी है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1909 के अंदर, 15 जून 1909 के अंदर आईसीसी की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय की बात करें तो दुबई के अंदर है। कहाँ पे है? दुबई के अंदर। दुबई किसकी राजधानी है? तो ये राजधानी है यूएई की, ठीक है ना। वर्तमान में इसके चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले। देखिए दोस्तों, जून माह का जो प्लेयर मंथ ऑफ द ईयर, जो प्लेयर ऑफ द मंथ है वो दिया है वानिंदु हरसंगा और एस्ले गार्डनर को। और इन्होंने जिम्बाब्वे में जो विश्व कप हुआ था उसके अंदर क्वालिफायर मैचों के दौरान अपनी उत्कृष्ट उपलब्धि के कारण ये सम्मान मिला है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3, 2023 में जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक कहाँ पे आयोजित हुई है। तो जीएसटी परिषद की जो 2023 के अंदर 50वीं बैठक है वो आयोजित हुई है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। और दिल्ली के अंदर जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक आयोजित हुई थी। बात करें जीएसटी की, तो जीएसटी कब लागू हुई थी? तो जीएसटी लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 को। और इसी प्रकार से हम मनाया जाता है 1 जुलाई को जीएसटी दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? जीएसटी दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? जीएसटी दिवस, डॉक्टर दिवस और आपके जो जीएसटी दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? जीएसटी के वो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन उसके परिषद, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री, ठीक है। लागू करने वाला यदि बात करें कौन सा देश है, तो 161वां देश है। और ये मॉडल कनाडा मॉडल के आधारित हैं। और बात करें तो इन्होंने वर्तमान में जीएसटी के अंदर इमिटेंट एंड जरी धागों कर जो कर था 12% से घटाकर 3% कर दिया गया है। बात करें जीएसटी के मुख्यालय की, तो ये दिल्ली के अंदर है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। कौन है? अमिताभ बच्चन। और ये लागू किसकी अध्यक्षता के अंदर हुई थी? तो ये विजय केलकर समिति की अध्यक्षता के अंदर लागू हुई थी। बात करें इसकी दरें की, तो ये देखो 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, ये 4 प्रकार की, 5 प्रकार की जीएसटी दरें हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4, शिकायत निवारण सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है। तो कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा, हमारा जो पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, योगी जी की नगरी उत्तर प्रदेश, वो शिकायत निवारण सूचकांक अंदर जो बड़े राज्य की सूची के अंदर प्रथम स्थान पे हैं।
बात करें इसकी जारी कौन करता है, तो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग जो DFRPG है वो जारी करता है। और बात करें यूटी की, तो लक्षद्वीप इसके अंदर प्रथम स्थान पे है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें, पूर्वोत्तर के अंदर राज्य जो सिक्किम है वो इसके अंदर प्रथम स्थान पे है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर तो 13 है। तो देखिए इसका जो आपकी स्क्रीन 5 क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर 13 है। क्या है क्वेश्चन के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो HAL है उसके क्षेत्रीय कार्यालय है उसका उद्घाटन किया है। तो उसका उद्घाटन कहाँ पे किया है, तो उसका उद्घाटन किया है मलेशिया के अंदर। कहाँ पे किया है, मलेशिया के अंदर इसका उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मलेशिया और भारत के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए कुआलालंपुर में HCL के क्षेत्रीय कार्यालय है उसका उद्घाटन किया है। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया की बात करें तो मलेशिया एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है और इसकी राजधानी कुआलालंपुर है। प्रधानमंत्री इसके अनवर इब्राहिम है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो नाबार्ड है उसकी 12 जुलाई 2023 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो नाबार्ड जो किसको ऋण देती है, तो गाँव के विकास के लिए और जो ग्रामीण बैंकें हैं उनको ऋण के रूप में प्रदान कराती है। और नाबार्ड यदि बात करें तो यह दिवस मनाया जाता है 12 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 12 जुलाई को मनाया जाता है। यदि इसी स्थापना की बात कर लेते हैं हम, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1982 के अंदर हुई थी। और 1982 से आप काउंट कर सकते हो कितने वर्ष हो गए हैं, तो 18 वो और प्लस 23 ये कितने हो गए, 42 वर्ष हो गए। ये 42वां स्थापना दिवस है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। देखो इसके अंदर नाबार्ड जो 42 वर्ष इसने रेगुलेशन जो ट्रांसफॉर्मेशन है उनका 42 वर्ष हो चुका है और 1982 के अंदर स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। नाबार्ड की फुल फॉर्म की बात करें नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर तैर रहा है। फोर्ब्स 2023 की 100 सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला की लिस्ट में कितने भारतीय शामिल है, तो कितनी भारतीय शामिल है आप फोटो के इमेज के अंदर देख सकते हैं। 4 महिलाएं शामिल है। कितनी महिलाएं शामिल है, 4 महिलाएं शामिल है। जयश्री उल्लास 15वें स्थान पे, नीरजा शेट्टी 25वें स्थान पे, नेहा नारखेड़े 50वें स्थान पे, इंदिरा नुई 77वें स्थान पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग जो IPL है उसकी सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बन गई है, तो वो बन गई है चेन्नई सुपर किंग्स। कौन बन गई है, चेन्नई सुपर किंग्स। IPL की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी IPL की ब्रांड वैल्यू में रिकॉर्ड वृद्धि की है और इन्होंने जो मुंबई इंडियंस है उनको पीछे धकेल दिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हाल ही में ओडिशा ने जो AI है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके अनुसार न्यूज़ एंकर को लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, तो उस न्यूज़ एंकर का नाम क्या है लिस्सा। क्या है, लिस्सा। ठीक है ना। हाल ही में किस देश ने BBC मीडिया की मान्यता रद्द कर दी गई है, तो BBC की जो मीडिया की रिपोर्टिंग करती हैं उसको रद्द कर दिया है। और रद्द करने वाला कौन सा देश है, तो वो देश है ऑप्शन नंबर C सीरिया देश। कौन सा देश है, सीरिया देश है। राजधानी की बात करें दमस्क और मुद्रा की बात करें तो सीरियन पाउंड है। ठीक है, और आज का लास्ट जो मैंने कल पिछली क्लास के अंदर क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में दिया था, कौन सा उत्तरी अंटार्कटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो नाटो है उसके वर्तमान में महासचिव वापस किसको चुन लिए गए हैं, तो वो चुन लिए गए हैं जेंस स्टोनबर्ग। किसको चुन लिए गए हैं, जेंस स्टोनबर्ग को चुन लिए हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में क्या है, तो देखिए जो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं जो कृषि संगठन है FAO उसकी दूसरी बार महानिदेशक कौन बन गए हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। चलते हैं वापस रिवीजन की ओर। जो कल की क्लास हुई थी उसको 1 लाइनर फॉर्मेट के अंदर रिवीजन देख लेते हैं। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो किसे किया गया है, नरेंद्र मोदी जी को किया गया है। भारतीय गाय की नस्लों के अंदर माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बना रही है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। डायरी स्थापित करने के लिए योजना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बना रही है। और जो विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद हैं उन्होंने भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे और वे कहाँ के विदेश मंत्री हैं, तो मालदीव के। शौकत मिर्जियोव
किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो उज्बेकिस्तान के। किस देश के चुने गए? उज्बेकिस्तान के चुने गए। जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? तो गांधीनगर से किया है। ओपन काइलिन नामक अपना पहला ओपन सोर्स जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसने किसने जारी किया है? चीन ने। गोल्ड मेडल सचेस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत अमेरिका को पछाड़कर किस वर्ष तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? 2075 के अंदर बन जाएगा। जो एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 है उसका आधिकारिक शुभारंभ क्या है? तो वो है भगवान हनुमान। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 12 जुलाई। और 2023 में दुनिया की पहली स्मार्ट रोबोटिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है जिनेवा स्विट्जरलैंड के द्वारा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। यदि चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो की PDF और इसकी क्यूज पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जो डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9 है उसको ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए जोश नए जुनून के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।